हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में, उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम, आपको जरूर मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी है, दूसरा शिबली नौमानी है, तीसरा आला अहमद सरूर है और चौथा फिराक गोरखपुरी है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आल अहमद सरूर का ये कौल है, उनका ये ख्याल है। अब हम बात कर लेते हैं आला अहमद सरूर के बारे में। आप मुझे बताइएगा आला अहमद सरूर की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। और दूसरी चीज मुझे आप बताएंगे आला अहमद सरूर की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन किया आपसे कि आपकी पैदाइश कब हुई है, तो आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी बदायूं में और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाब बाकी है। क्या नाम है? ख्वाब बाकी है। ये आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस यानी दर्द का दीवान, इसका दीवान यानी ख्वाजा मीर दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका ख्याल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास है मीर हसन है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरा आल अहमद सरूर है और चौथा खलीलुर रहमान आजमी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मीर हसन। अब आप मुझे बताएंगे ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तब तक एक फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। चलिए अब हम बता देते हैं आपको, आपकी पैदाइश हुई है 1720-21 के आसपास दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में फिर ऐसा नजारा नहीं होगा शहरयार हैं, हिजर के मौसम इरफान सिद्दीकी हैं, शबे दरमिया कलीम आजिज हैं, गुदाज शब मुइन अहसन जज्बी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी गुदाज शब्द जो है ये मुइन अहसन जज्बी का शेरी मजमुआ है। तो आप सब मुझे बताएंगे फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, हिजर के मौसम, शबे दरमिया, ये किसके शेरी मजमुओं के नाम है? जल्दी से इन तीनों के आंसर आप मुझे कर देंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, फिर ऐसा नजारा नहीं होगा ये किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, ये कलीम आजिज का शेरी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हिजर के मौसम, ये किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। तो फिर शबे दरमिया किसका शेरी मजमुआ है? इरफान सिद्दीकी का। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने यहाँ पे देखे दिया गया है। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नजीर के सामने मुफलिसी, शब कद्र, खुदा की सनात। हाली के सामने निशात उम्मीद है, बरकारुत है, मुनाजात बेवा है। इस्माइल मेरठी के सामने आसार सल्फ है, दरबार दिल्ली है, खाके हिंद है। चकबस के सामने रामायण का एक सीन है, हुब्बे वतन है, दौको शौक है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी निशात उम्मीद, बरकारुत, मुनाजात बेवा, ये सभी अल्ताफ हुसैन हाली की नज्मों के नाम है।
अब हम बात कर लेते हैं मुफलिसी किसकी नज्म है। तो मुफलिसी जो है ये नज़ीर की ही नज्म है। शबे कद्र किसकी नज्म है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज्म है। आप सब भी आंसर करते रहिएगा। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे खुदा की सनाअत किसकी नज्म है, किसकी नज्म का उन्वान है। तो आपका जवाब हो जाएगा इस्माइल मेरठी। अब हम आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, आसार सल्फ। ये तो इस्माइल मेरठी की नज्म है, लेकिन आप मुझे बताएंगे दरबार दिल्ली किसकी नज्म है। तो नोट कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी। खाके हिंद किसकी नज्म है? ब्रिज नारायण चकबस्त। चकबस्त के बारे में चौथे ऑप्शन में देखिए दिया गया, रामायण का एक सीन, हुब्बे वतन। ये दोनों ही आपकी नज्में हैं, याद रखिएगा। लेकिन ज़ौक़ शौक़ जो है ये अल्लामा इकबाल की नज्म है, इस बात को ज़हन में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक अलग से हम बात करने वाले हैं, हाल ही की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। इंद्र सभा के सामने 1913 है, आगरा बाजार के सामने 1852 है, अनारकली के सामने 1922 है, यहूदी की लड़की के सामने 1954 है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अनारकली की तख्लीक कब अमल में आई है, यानी कब लिखी गई थी? 1922 में, और इशाअत हुई थी 1932 में। ये इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फिर इंद्र सभा कब लिखी गई? अमानत लखनवी। इंद्र सभा लिखी गई है 1852 ईस्वी में, और आगरा बाजार कब लिखी गई है? 1954 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। यहूदी की लड़की जो है 1913 ईस्वी में, कहीं कि आपको 1911 भी मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पे आप ज्यादातर आपको मिलेगा 1913 ही। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगाश काश्मीरी का, इस बात को जहन में आपको रखना होगा। आगरा बाजार हबीब तनवीर का। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है, किसका ड्रामा? याद रखेंगे, अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबरस के सामने देखिए नबी बिन अब्दुल समद है, गुलशन इसके सामने असद अली खां है, फसाने अजायब के सामने अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, रानी कैतकी के सामने हुसैन अली खां हैं। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी रानी कैती कहानी जो है इंशाउल्लाह खां इंशा ने हकीम हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी थी। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी थी, इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए अब मुझे बता दीजिएगा, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? गुलशन इश्क किसकी फरमाइश पर? और साथ ही साथ में फसाने अजायब। चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो सभी के आंसर आप मुझे कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबरस। मुल्ला वजही की जो है तमसीली दास्तान है, याद रखेंगे, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है, ये नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखी गई। फसाने अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है, ये हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई। तो मैं उम्मीद करता हूं चारों फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफात में से जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन में जो दिए गए हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, आलम सुरूर आपके पास है, मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी एहतशाम हुसैन। जरा हम बात कर लेते हैं मीर अमन देहलवी के बारे में। तो मीर अमन देहलवी की पैदाइश हुई है मोटे तौर पे 1732 ईस्वी में दिल्ली में, और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें कौन सा किरदार नॉवल एक चादर मैली सी का नहीं है? कौन सा कैरेक्टर है जो कि एक चादर सी मैली जो नॉवल उसमें शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में तिलोका है, मंगल है, गौतम है, और चौथा ऑप्शन है चौधरी मेहरबान दास। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी गौतम जो है ये एक चादर मैली सी नॉवल का किरदार नहीं है। तो आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये आप बताइएगा, गौतम जो है किस नॉवेल का किरदार है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आग का दरिया। नॉवेल आग का दरिया का ये किरदार है, याद रखेंगे। नॉवेल आग के दरिया किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसकी इशाअत कब अमल में आई है?
1959 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? तो याद रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी का ये शायकार नॉवेल है, जहन में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1869 में 1869 में वफात पाने वाले अदीब और शायर की निशानदही कीजिए। यानी कौन कौन से लोग हैं जिनका इंतकाल 1869 में हुआ है? ऑप्शन आपके पास में गालिब में है, पहले ऑप्शन में रजब अली बेकसूर है, शरीफ्ता है। दूसरे ऑप्शन में गालिब है, मोमिन है, सौदा है। तीसरे में शरीफ्ता है, इकबाल है, फैजाद फैज है। चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है, रजब अली बेकसूर है, आला अहमद सुरूर है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी गालिब, रजब अली बेकसूर, शरीफ्ता। इन तीनों का इंतकाल जो है, इन तीनों का इंतकाल किस समय हुआ? 1869 में। चलिए हम बात कर लेते हैं गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं रजब अली बेग सुरूर के बारे में। तो रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है, जहन में रखना होगा। शरीफ्ता की पैदाइश हुई 1808 ईस्वी में दिल्ली में, और इंतकाल हुआ है 1869 में दिल्ली में। आई होप सारी चीज अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास है मोमिन है, दबीर है, नजीर है, गालिब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी गालिब, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता भी दिया। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई है, दिल्ली में नहीं हुई। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोमिन की पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ है। दबीर की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ है, और साथ साथ में नजीर की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ है। तो मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर की पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है नजीर अकबर आबादी की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है, जहन में रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मकालाते शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 8 है, और चौथा 9 है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए आंसर। इसके मुरत्तिब कौन है? मकालाते शिबली के मुरत्तिब का नाम क्या है? तब तक आप नोट कर लीजिएगा। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ में बहुत अहम किताबें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, अल कलाम, ये सभी आप मुआज़ने अनीस दबीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नाम नोट कर लीजिएगा। इसके मुरत्तिब का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। नाम लिख लीजिएगा, सैयद सुलेमान नदवी जो हैं इसके मुरत्तिब हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर अमन के सामने 1817 है, रजब अली बेकसूर के सामने 1808 है, इंशाउल्लाह खान शाह के सामने 1869 है, और अमानत के सामने 1858 ईस्वी है। तो मुझे बताएंगे इसका सही जोड़ कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर आप कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अमानत लखनवी की का इंतकाल जो है 1858 ईस्वी में हुआ है। तो मुझे आप बताएंगे मीर अमन का इंतकाल किस सन में हुआ है, रजब अली बेग सुरूर का इसी के साथ साथ में, और इंशाउल्लाह खान शाह का जल्दी से बता दीजिएगा। तो मैंने पीछे आपको बताया है मीर अमन की वफात हुई 1808 ईस्वी में, रजब अली बेग सुरूर की 1869 में, और इंशाउल्लाह खान शाह की 1817 ईस्वी में। मीर अमन के बारे में बात कर चुके हैं, रजब अली बेग सुरूर के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे दो शख्सियात के बारे में बात करेंगे, इंशाउल्लाह खान शाह और अमानत के बारे में। तो नोट कीजिएगा, इंशाउल्लाह खान शाह की पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल में, और आपका इंतकाल हुआ 1817 ईस्वी में लखनऊ में। याद रखेंगे अमानत लखनवी की पैदाइश हुई 1815 ईस्वी में, और इंतकाल देखिए यहाँ पे दिया गया 1858 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। कहेंगे 1859 भी आपको मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो एग्जाम में दिया गया था वो 1858 ही दिया गया था ऑप्शन में।
इसलिए मैंने भी 1858 ऑप्शन में रखा गया। आई थिंक आपको चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सेहरुल बयान का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास है फिरोज शाह है, दूसरा मायर अखबरी है, तीसरा मसऊद शाह है और चौथा शाह बानो है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी शाह बानो जो है मसनवी सेहरुल बयान का किरदार नहीं है। तो आप सब मुझे बताएंगे शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? जल्दी से अपने अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा गुलजारे नसीम, यानी शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? गुलजारे नसीम का, जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। तो आप मुझे बताइएगा सेहरुल बयान जो मसनवी है कब लिखी गई है और साथ साथ में किसके अहद में लिखी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मसनवी सेहरुल बयान कब लिखी गई है? 1784-85 के आसपास ये मसनवी लिखी गई है। और किसके अहद में लिखी गई है? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। इस बात को ज़हन में रखना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिएगा। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिएगा। चार जुमरे आपके पास में, यानी चार तरतीबें आपके पास में। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तो आपके रिसाई हो गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी मजनू गोरखपुरी, आलम सुरूर, वजीर आगा और शकीलुर रहमान। तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले मुझे बताएंगे मजनू गोरखपुरी की पैदाइश और इंतकाल के बारे में, ऐसे आलम सुरूर के बारे में, वजीर आगा के बारे में, शकीलुर रहमान के। पहले आप लोग आंसर मेंशन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मजनू गोरखपुरी की जो पैदाइश है 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान में रखेंगे। आलम सुरूर के बारे में बता देते हैं, 1911 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वजीर आगा के बारे में। तो वजीर आगा की पैदाइश हुई है 1922 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं शकीलुर रहमान के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1931 ईस्वी में और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए वफात के एतबार से पूछा गया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कदमराव पदमराव का नाम किसने तजवीज किया था और उसका मुरत्तिब कौन है? पीछे हमने ये इस क्वेश्चन के मुरत्तिब का नाम आपको बताया भी है इससे पिछली क्लासेस में। तो मुझे बता देंगे सवाल का जवाब क्या होगा। मौलवी अब्दुल हक है, जमील जालबी है, नसीरुद्दीन हाशमी, जमील जालबी, रशीद हसन खां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नाम तजवीज किसने किया है? नसीरुद्दीन हाशमी ने। और इसके मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी। कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो याद रखेंगे निजामी बेदरी की ये मसनवी है, जो कि उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। इस बात को जहन में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था? पहला ऑप्शन आपके पास में ताबिश सिद्दीकी है, नसीम हिजाजी हैं, सैयद नसीर अहमद जामई हैं, हफीज होशियारी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद नसीर अहमद जामई। अब यहाँ पे देखिए ये भी फैक्ट याद रखेंगे, इसका क़याम कब अमल में आया था? 29 अप्रैल 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है जिसके वह बेहद शौकीन थे? पहला ऑप्शन आपके पास में खत नंबर 20 में, खत नंबर 24 में, खत नंबर 15 में, खत नंबर 10 में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी खत नंबर 15 में। आप सभी को मालूम होगा कि गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। जल्दी से बता दीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के कितने खतूत का ये मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये जो है 24 खतूत का मजमुआ है, आपको जहन में रखना होगा।
जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे, इस बात को याद रखना होगा। चलिए बात कीजिएगा अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1888 ईस्वी मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। एक चीज यहां आप रिलेट कर सकते हैं, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1898 ईस्वी में पेशावर में और इंतकाल हुआ है 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। दोनों का सन एक है इंतकाल का, इस बात को आप मैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एक शेर दिया गया है, दरून खाना हंगामा है क्या क्या। ये पहला मिसरा है, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा है, चिराग रह गुजर क्या खबर है, दर्ज वाला शेर किस सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है। मुसाफिरान लंदन में, जापान चलो में, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम व मिस्र व शाम में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जापान चलो जापान चलो। मुझे बताएंगे यहाँ पे जो 4 सफरनामों के नाम दिए गए ऑप्शन में, ये किसके सफरनामे हैं? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो नोट कीजिएगा, मुसाफिरान लंदन किसका है? सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। जापान चलो किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन का। इब्न बतूता के ताकुब में किसका सफरनामा है? इब्न इंशा का। सफरनामा रूम व मिस्र शाम किसका है? अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे है, जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पीछे हमने एक क्वेश्चन के बारे में कहा था कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। सब लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, चारों ऑप्शन को, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी वारदात, चोटें, हम वहशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। पहले तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो हैं क्या है। नोट कर लीजिएगा, ये अफसानवी मजमुए हैं। तो मुझे आपसे ये बताएंगे इनके मुसन्निफ कौन है, यानी ये जो अफसानी मजमुए दिए गए हैं ये इनके तख्लीक कार कौन है। जल्दी से अपने आंसर बता दीजिए। वारदात हैं, चोटी हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूं इनके सने तसनीफ के बारे में। तो वारदात जो है 1937 याद रखेंगे। इनके मुसन्निफिन के नाम आप बताएंगे, तब तक मैं आपको बता देता हूं वारदात जो है 1937। चोटें 1942 नोट कर लीजिएगा, 1942। हम वहशी हैं 1948। ठंडा गोश्त 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा। अपने दुख मुझे दे दो 1965। रोशनी की रफ्तार 1982। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफी डिफिकल्टी है, तो नोट कीजिएगा। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। चोटें इस्म चौतई का अफसानी मजमुआ। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है। ठंडा गोश्त सआदत हसन मंटू। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुलैन हैदर। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। किस ड्रामा निगार ने आसरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था? पहला ऑप्शन आपके पास में इम्तियाज अली ताज है, दूसरा आगा हश्र है, तीसरा हबीब तनवीर है और चौथा मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन के ड्रामे का नाम क्या, जो कि आपके निसाब में शामिल है? ज़हाक। ज़हाक पहली बार किस जरीदे में, किस रिसाले में शाये हुआ था? तो मैंने आपको जवाब बताया था असरी अदब, नाम याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। तो मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में। कहाँ हुई आप लोग बताइएगा। और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में। तो जाए वफात भी बताएंगे और जाए पैदाइश भी बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई है मुरादाबाद में और आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में, इस बात को जहन में रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में काफ़ी आप सबके लिए मुफीद व मुआविन साबित होंगे। तो आज की क्लास को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी हमारी क्लास की रीच उन तक नहीं हो पाई है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सबसे, कि आप सब इस क्लास को शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।